तो अब कल हमने ये सारे तमाम स्ट्रक्चर सीखे थे कि आपके पास अगर किसी कंपाउंड के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स दो हों और उसमें दो बॉन्ड पेयर्स हों, यानी दो पेयर्स ऐसे हों जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं, और जीरो लोन पेयर्स हों सेंट्रल मेटल पे, तो हमारी जो शेप होती है वो लीनियर होती है। अब इसमें हमने जो एग्जांपल्स लिखे हैं ना, इसको अभी हम करके देखेंगे कि असल में क्या इनकी शेप लीनियर बन रही है या नहीं बन रही। ठीक है, तो सिमुलेशन में डाल के चेक करेंगे इसको। तो हमारे पास एक BeCl2 की एग्जाम्पल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, HCN की एग्जाम्पल है, और CS2 की एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये सारी एग्जांपल्स हम जरा इधर चेक करते हैं अपने पास इनपुट करके कि क्या हमारे पास इस तरह की शेप्स बनती है या नहीं बनती। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली एक मोल व्यू है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो इसको। थोड़ा सा यूज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, समझ नहीं आ रही होती, लेकिन मैं अभी करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो हमारे पास पहली एग्जांपल जो कि हमारा जो पहला केस है उसकी एग्जांपल है। जो पहला केस था हमारा, अगर दो आपके पास बॉन्ड पेयर्स हों और जीरो लोन पेयर्स हों, तो वो वाले केस में हमारे पास सबसे पहली एग्जांपल इस BeCl2, कार्बन डाइऑक्साइड, HCN और CS2। ये सारे जो हैं ये लीनियर शेप बना के देते हैं आपको, 180 इनके एटम्स के बीच में एंगल होता है। तो हम जरा इसको बना के चेक करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज ऑफ BeCl2, तो हमारे पास एक बेरिलियम होगा जो कि ग्रुप 2 का है। तो ये हमारा एक बेरिलियम आ गया, और इसके साथ दो क्लोरीन्स आपने क्या करने हैं, लेफ्ट और राइट बेरिलियम के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो मैं इधर जला के जोड़ता हूँ, एक क्लोरीन ये आ गया, और दूसरा जो क्लोरीन है वो इस बेरिलियम के साथ लेफ्ट साइड पे लगा हुआ है। तो बेरिलियम के पास दो ही एटम्स थे, और दोनों एटम्स क्लोरीन वाले हैं। और ये जो लाइन है इसका क्या मतलब होता है वैसे, ये जो आप लाइन बनाते हैं लोएस्ट स्ट्रक्चर बॉन्ड में, पे। इसका क्या मतलब होता है कि इधर बॉन्ड पेयर पड़ा हुआ। ठीक है, अब इसका एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर किस तरह का है कि ये लीनियर शेप शो करनी चाहिए इसको, जैसे कि हमने नोट्स में बनाया है। तो हम चेक करते हैं कि क्या ये आपके पास लीनियर शेप का एक मॉलिक्यूल है या नहीं है। तो इस मॉलिक्यूल की इस तरह की शेप है। ये जो सेंटर पे हमारे पास एटम आ रहा है, दिस इज बेरिलियम एटम। ठीक है, और ये जो साइडों पे ग्रीन कलर के, डार्क ग्रीन कलर के एटम्स लगे हुए हैं, ये कौन से हैं, ये क्लोरीन के एटम्स हैं। तो ये इस तरह का एक मॉलिक्यूल है। तो जितने भी Cl2 मॉलिक्यूल्स होते हैं आपको नजर आ रहे हैं ना, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहे हाँ हैं। जी। ठीक है, तो ये हाँ एक जी। 180 डिग्री पे ये आपके पास दोनों क्लोरीन एटम्स क्या हुए हैं, इसमें अरेंज हुए हैं। तो इसके बाद दो बॉन्ड पेयर्स हैं, और जो बीच में येलो कलर का एटम बना हुआ है और बेरिलियम, उसके पास जीरो लोन पेयर्स हैं। तो एक शेप किस तरह की बन रही है, लीनियर शेप बन रही है, इस तरह की दिखती है असल में लीनियर शेप। ठीक है, तो इसी तरह अगर मैं अपने पास जाके इधर दूसरी एग्जाम्पल अपने पास बनाऊं, तो मेरी सेकंड एग्जाम्पल कौन सी है, उधर सी टेबल से आप पढ़ के बताते जाओगे। CO2। कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमें एक कार्बन एटम चाहिए, और साथ दो आपके पास ऑक्सीजन एटम्स जुड़े हुए हैं लेफ्ट एंड राइट डबल बॉन्ड एंड के साथ। ठीक है, तो ये देखो, अब कार्बन डाइऑक्साइड में हमने क्या कहा था कि अगर डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, हम उसको हमेशा क्या गिनते हैं, सेम एटम्स के बीच में अगर हो तो एक ही सिंगल बॉन्ड पेयर बॉन्ड। गिनते हैं उसको। ठीक है, हम्म। एक सिंगल बॉन्ड के तौर पे गिनते हैं। तो कार्बन के पास जीरो लोन पेयर्स हैं। अगर सेंटर पे कार्बन को देखो, इसके पास जीरो लोन पेयर्स हैं, और जो आपके पास इसके चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे इसने क्या किए हैं, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। इसके पास दो बॉन्ड पेयर्स हैं, डबल बॉन्ड्स को भी हम क्योंकि एक ही गिनते हैं, और जीरो लोन हम्म। पेयर्स। इसकी भी क्या एक्सपेक्टेड शेप होनी चाहिए, 2-0 वाला केस है तो लीनियर शेप लीनियर होनी शेप। चाहिए। हम जाके देखते हैं क्या इसकी लीनियर शेप है या नहीं है। तो ये देखो, ये कैसी एक शेप आ रही है हमारे पास, इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर शेप बोलते हैं। लीनियर शेप। ठीक है, क्योंकि देखो ना, दोनों ऑक्सीजन एटम्स के बीच में कैसा एंगल बन रहा है, या एट कार्बन क्या वन एंगल एटी बन रहा डिग्री है, 180 का एंगल बन रहा है अगेन। ठीक है, तो हमारे पास अगेन एक लीनियर शेप वाला मॉलिक्यूल आ गया जिसमें 2-0 वाला केस है, दो बॉन्ड पेयर्स हैं, जीरो लोन पेयर्स हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास अगर हम जाते दोबारा से, नेक्स्ट एग्जांपल बताओ कौन सी है इसी केस में। HCN। HCN, HCN का मतलब है आपके पास हाइड्रोजन है, वो एक बॉन्ड बना रहे विद कार्बन, और साथ उसने ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ है विद नाइट्रोजन। HCN का ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब मुझे बताओ कि इसमें कितने बॉन्ड पेयर्स हैं, कितने टू। बॉन्ड पेयर्स हैं, दो बॉन्ड पेयर्स हैं। हाइड्रोजन कार्बन वाला एक गिनेंगे, ठीक है, और कार्बन हम्म। नाइट्रोजन क्योंकि सेम एटम्स के बीच में डबल ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको भी कितना गिनते हैं, एक ही गिनते हैं। तो एक। इसमें दो बॉन्ड पेयर्स हैं, जीरो लोन पेयर्स हैं कार्बन के ऊपर, तो एंगल इधर कितना बनना चाहिए, 180, लीनियर शेप होनी चाहिए इसकी। तो हम जाके हम्म। देखते हैं कि क्या इसकी लीनियर शेप आ रही है, बिल्कुल लीनियर शेप आ रही है, देखो कैसी शेप है इसकी, लीनियर शेप है। लीनियर आपके शेप। पास दरमियान में क्या एंगल बन रहा है, 180 का बॉन्ड एंगल बन रहा है। हाँ जी। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल भी है इसमें, वो किसकी है, CS2।
CS2 की। तो CS2 बनाते हैं अपने पास, तो CS2 का मतलब है कार्बन है, और वो दोनों सल्फर्स के साथ डबल बॉन्ड बना रहे हैं लेफ्ट राइट। तो ये CS2 का मॉलिक्यूल है जिसमें सेंटर पे कार्बन जो है, इसके पास कितने बॉन्ड पेयर्स हैं? दो बॉन्ड पेयर्स हैं। हम जो डबल बॉन्ड है उसको भी सिंगल ही गिनते हैं। तो ये हमारे पास दो हाँ बॉन्ड जी। पेयर्स, कार्बन के पास जीरो लोन पेयर्स। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, अगर वो हम जाके व्यूअर में चेक करें तो देखो कैसा है, लीनियर स्ट्रक्चर आ रहा है लीनियर हमारे शेप। पास। ठीक है, बिल्कुल हाँ एक जी। लीनियर शेप है। तो ये हमारा फर्स्ट केस था, जिसमें अगर दो बॉन्ड पेयर्स हों और जीरो लोन पेयर्स हों, तो आपका स्ट्रक्चर कैसा बनता है? एक लीनियर स्ट्रक्चर बनता है, जैसे यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये जो लीनियर शेप थी वो असल में इस तरह की शेप है। अब नेक्स्ट हम जाते हैं अपने पास, इसमें AlCl3 को बाहर निकाल लो जरा, BF3 और SO2 SO3 को करते हैं। तो हमारे पास जो है आगे नेक्स्ट, अब 3 0 वाला केस है, कि अगर तीन बॉन्ड पेयर्स हों और जीरो लोन पेयर्स हों, तो फिर क्या होता है? तो वो जो शेप है जिसको हमने क्या बोला हुआ है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप, वो शेप किस तरह की होती है? तो सबसे पहले ना, इसमें जो सबसे आसान एग्जांपल है वो है ऑफ SO3। SO3 इसमें लिखा हुआ है ना, 3 0 वाले केस में। हाँ जी। तो आपके पास हाँ एक जी। सल्फर है जिसके साथ तीन ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, तो एक, दो और तीन। इधर मैं जिस तरह मर्जी लगाऊं वो आगे अपने आप को खुद सेटल करेगा, जिस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए उसी तरह बना के देगा। और तीनों सल्फर के साथ तीनों ऑक्सीजन का सल्फर ने कैसे बॉन्ड बनाए हुए? डबल बॉन्ड्स। तो यहाँ पे सल्फर के पास कितने लोन पेयर्स हैं? जीरो लोन पेयर है सल्फर के पास। और सल्फर के पास अगर जीरो हाँ लोन जी। पेयर है और तीन बॉन्ड पेयर है, तो इसकी शेप क्या बननी चाहिए? 3 0 वाला केस है। इसकी ट्राइगोनल प्लेनर शेप होनी चाहिए। डायगोनल तो अगर प्लेनर इसकी शेप। शेप हम देखें तो वो देखो इस तरह की शेप है। सही। बिल्कुल एक ठीक। फ्लैट मॉलिक्यूल है, देख रहे हो? प्लेनर मॉलिक्यूल का हाँ मतलब जी। बिल्कुल एक फ्लैट मॉलिक्यूल होगा। जमीन पे रखेंगे तो वो जमीन पे आराम से क्या कर जाएगा? बैठ जाएगा। ठीक है, और एक पंखे की तरह की शेप है, देख लो। और ये जो दो एटम्स हैं, हाँ जी। जो आपके पास एंगल बन रहे हैं ना, इधर एंगल बिटवीन टू ऑक्सीजन एटम्स 120। एट सल्फर, वो 120 के, ये सारी जगहों पे 120 के बॉन्ड एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है ना? तो एक सही। बिल्कुल हमारे पास फ्लैट मॉलिक्यूल है जिसकी शेप कुछ इस तरह की है। इसी तरह AlCl3 में भी होगा, बीच में एल्यूमिनियम होगा और बाकी तीन पंखों की तरह उसके साथ अटैच हुए होंगे। ठीक। अब आते हैं अगले केस पे। अब मैं जरा साइड बाय साइड, साथ साथ ही मॉलिक्यूल मैंने ये फीचर अभी डिस्कवर किया। तो ये जो हमारे पास नेक्स्ट केस पे चलते हैं, जिसमें हमारे पास केस किस तरह का है, कि अगर टोटल पेयर्स कितने हों? टोटल पेयर्स तीन ही हाँ। हो, लेकिन दो जी। बॉन्ड पेयर्स हों और एक लोन पेयर हो, तो शेप कैसी होती है? हाँ जी। बेंट शेप या वी शेप होती है। तो टिन ठीक है। क्लोराइड जो है इसकी एक एग्जांपल है। तो टिन क्लोराइड की एग्जांपल करते हैं, तो हमें एक चाहिए टिन जो कि ग्रुप 4 से है। ये हमारा टिन आ गया, और इसके साथ दो क्लोरीन एटम्स लगाने हैं मैंने। तो मैं दो क्लोरीन एटम्स इसके साथ बॉन्ड करता हूँ, एक लेफ्ट आ गया, एक राइट आ गया। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा टिन क्योंकि ग्रुप 4 से है, तो टिन के पास कितने बॉन्ड पेयर होते हैं? सॉरी, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? अगर ग्रुप 4 से है टिन, तो 4। चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसमें से सिर्फ दो किधर इन्वॉल्व हैं? बॉन्डिंग में। बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसका मतलब है हाँ इसके जी। पास एक लोन पेयर पड़ा होगा ना टिन के पास, हाँ तो जी। वो लोन हाँ पेयर जी। ऑफ टिन भी हमने ऐड कर दी। तो ये करेक्ट स्ट्रक्चर है ऑफ SnCl2। अब व्यूअर में जाके देखते हैं तो इसकी एक बेंट शेप नजर आनी चाहिए या वी शेप नजर आनी चाहिए। तो हम व्यूअर में साइड बाय साइड इसका कंपैरिजन देखें तो देखो कैसा है, वी शेप। हाँ जी। वी शेप्ड है इस तरह का। और जो बॉन्ड एंगल बीच में होगा वो कैसा बनेगा? 117.5 इसका क्या बनना होगा? बॉन्ड एंगल दरमियान में आपके पास ऑन टिन बन रहा होगा इनका। ठीक है। सर इसमें ही वो लोन पेयर नहीं दिखाएगा? अच्छा, वो व्यूअर में लोन पे इसको नहीं दिखाता, बट उसको अकोमोडेट करके पूरी शेप बना के देता है। ठीक है, ठीक है। वो जरा ओके। प्रीमियम फीचर है लोन पेयर भी दिखाने वाला। तो वो इसमें मैं नहीं दिखा सकता, बट लोन पेयर आप इधर एक्सपेक्ट रखेंगे। ये जो बिल्कुल टॉप है ना, जहाँ पे टिन है, उसके हाँ ऊपर एक जी। लोन पेयर भी है, जिसने बेसिकली इन ठीक है। बॉन्ड्स को नीचे की तरफ पुश किया हुआ है। हाँ ठीक है जी। ना, सही है। रिपल्जन होती है ना लोन पेयर्स के बीच में, तो वो लोन हाँ पेयर जी। इसको क्या किया हुआ है? पुश किया हुआ है नीचे की तरफ, जिसकी वजह से ये बेंट ठीक। हो गया। ठीक है। सही। अच्छा, अब हमारे पास 3 1 वाला केस की शेप भी देख ली, वी शेप या बेंड शेप इस तरह की होती है हमारे पास। तो अब हम चलते हैं अगले केस पे, कि अगर टोटल फोर बॉन्ड पेयर्स जीरो हमारे पास हों चार, और चार बॉन्ड हम्म। पेयर्स हों और जीरो लोन पेयर्स हों, अगर टोटल पेयर्स चार हों, उसमें चार बॉन्ड पेयर जीरो लोन पेयर, तो शेप कैसी बननी चाहिए? टेट्राहीड्रल शेप बननी चाहिए, टेट्राहेड्रल ऐसे शेप। ट्राइपॉड स्टैंड वाली शेप होनी चाहिए।
और इस हाँ शेप जी। में आपने याद रखना है कि हमने इसको कैसे बनाया था। इसमें हमने कहा था एक कि ये जो वेज। दो लाइंस बनाई है ना, ये एक प्लेन हाँ में जी। आते हैं, और ये जो वेज है ये हमारी तरफ बॉन्ड आ रहा है, और ये जो डॉटेड है ये हमसे दूर जा रहा है बॉन्ड। दूर ज्यादा। ठीक है, तो अब जरा चेक करते हैं कि ये कैसे हमारे से दूर और हमारे करीब की तरफ आ रहे हैं। तो हम अपने पास अगर ये वाले स्ट्रक्चर्स बनाएं, तो आपके पास कार्बन, इसके साथ CH4 वाली एग्जांपल है ना, हाँ जी, CH4। तो 4 हाइड्रोजन लगा दिए, कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं ये स्ट्रक्चर अपने पास देखूं CH4 का, तो कार्बन है 0 लोन पेयर्स। ठीक है, कार्बन के पास 0 लोन पेयर्स हैं, और 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर्स हैं। 4 0 वाला केस है, टेट्राहीड्रल शेप होनी चाहिए, और इसका क्या आपके पास बनना चाहिए, एंगल 109.5। ठीक है, वन तो नाइन अब पॉइंट जाके फाइव व्यूअर में चेक करते हैं कि क्या ये टेट्राहीड्रल शेप बना के देता है या नहीं बना के देता। तो ये देखो, ये कैसी शेप है एक, इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राहीड्रल शेप बोलते हैं। अब देखना, इसको मैं एक अरेंजमेंट इसकी थोड़ी सी करता हूँ, तो मुझे बताना कि, अब देखो जरा, ये इस डायरेक्शन में देखना। ये जो दो ऊपर वाला और लेफ्ट वाला बॉन्ड है, ये अभी इस टाइम पे एक्स और वाई एक्सिस के अंदर पड़े हुए हैं। ठीक है, ठीक है। यानी ये एक प्लेन में है। हाँ जी। जबकि ये जो सामने फ्रंट की तरफ आपकी तरफ आ रहा है, इसको आप किससे शो करते हो, एक वेज से। वेज से। और वो जो पीछे की तरफ जा रहा है एक बॉन्ड, उसको हम किससे शो करते हैं, एक डॉटेड डॉटेड लाइन से लाइन। शो करते हैं। तो ये हमारी टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, जिसमें ठीक यहाँ है। पे एंगल कितना बना हुआ है बिटवीन एटम्स, ये वन जीरो 109.5 नाइन है। पॉइंट फाइव आप जिधर मर्जी एंगल मेजर करो तो वो क्या बनेगा, 109.5। इसको किसी तरीके से किसी भी तरीके से हम रोटेट कर दें, तो वो एंगल कितना बन रहा होगा, 109.5। ठीक है, तो ये ठीक है। हमारे पास टेट्राहीड्रल शेप होती है इस तरह करके, जिसमें हम इसको थोड़ा सा इस तरह अरेंज करके दो बॉन्ड्स को एक प्लेन में दिखाते हैं, और बाकी जो दो बॉन्ड्स होते हैं जो प्लेन से बाहर हैं। ठीक है, ये जो दो बॉन्ड्स जो प्लेन से बाहर आ रहे हैं, यार ये थोड़ा सीधा करना पड़ा साहब इसमें, ये है, अब सीधा हुआ। ये जो दो प्लेन से बाहर जा रहे हैं, एक आपकी तरफ और एक आपसे दूर जा रहा है, इसको हम किस तरह शो करते हैं, वेज से और डॉटेड से शो करते हैं। डॉटेड ठीक है ना, लाइन। तो ये सारे बॉन्ड एंगल्स इधर कितने हैं, 109.5 है। वापस आते हैं। अच्छा, अब 4 0 वाले केस के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल थी, वो थी NH3 की, कि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स इसमें 4 ही होते हैं, लेकिन हाँ 3 जी। इसमें क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर्स, और एक लोन पेयर आ जाता है। ठीक है, तो इसकी शेप किस हाँ तरह की जी। हमने डिसाइड की थी, कैसी शेप बनेगी इसकी, इसकी ट्राइगोनल ट्राइगोनल पिरामिडल। प्लेनर, एक पिरामिड, या ट्राइगोनल पिरामिडल शेप होगी, जिसमें एक हाँ पिरामिड जी। टाइप शेप होगी, ऊपर लोन पेयर पड़ा होगा, और 3 बॉन्ड्स होंगे इसमें सिर्फ। ठीक है, तो इसको जाके चेक करते हैं कि जो NH3 वाला है आपके पास, ये नाइट्रोजन आ गया हमारे पास। इस नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन मैंने क्या करने हैं, बॉन्ड करने हैं, और एक इसके ऊपर लोन पेयर बनाने हैं। तो ये इसके ऊपर लोन पेयर आ गया। नाइट्रोजन जो है ग्रुप 5 से होता है, 5 इसके पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसमें से 3 ये बॉन्ड बनाता है, बॉन्डिंग में देता है, और एक इसके पास लोन पेयर पड़ा होता है। अब इसकी शेप कैसी होनी चाहिए, एक पिरामिडल शेप होनी चाहिए, जो ट्राइंगुलर पिरामिड हो। ठीक है, तो इसको अगर मैं जाके व्यूअर में देखता हूँ, तो ये देखो ये कैसा है, थोड़ा सा हाँ छोटा जी। करते हैं, थोड़ा और हाँ। क्लियरली लग रहा है। तो ये एक ऐसा पिरामिड है जिसकी बेस पे 3 आपके पास क्या है, ट्रायंगुलर। पॉइंट्स हैं, 3 आपके पास कॉर्नर्स हैं, और इसके बिल्कुल टॉप के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, एक लोन पेयर पड़ा हुआ लोन है, पे। जिसने इन बॉन्ड्स को क्या किया हुआ है, नीचे की तरफ पुश किया हुआ है। तो अगर 4 0 हम्म। वाले केस में 109.5 था, तो ऊपर एक लोन पेयर आ जाने की वजह से ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल 107 बन गया। अब जो नीचे बॉन्ड एंगल है ना, वो 107 है। अब इसको मैं जरा कंपैरिजन में दिखाता हूँ विद विद 4 0 वाली एग्जांपल। तो आप देखना नीचे जो बॉन्ड एंगल्स है ना, वो ज्यादा इधर थोड़े श्रिंक हुए हुए नजर आएंगे आपको। तो हमारे पास अगर मैं साइड बाय साइड कंपैरिजन करूं, इधर मैं CH4 भी बना दूं, ये CH4 बल्कि आ ही गया खुद ही। ये जो CH4 है, इसकी बेस देखो, और ये जो हमारे पास नीचे अमोनिया वाला है, उसकी बेस देखना। दोनों की जरा हाँ जी। बेस को कंपेयर करें, तो वैसे तो इतना क्लियरली इधर नहीं मेरा ख्याल है नजर आएगा, लेकिन ये जो बॉन्ड एंगल है ना नीचे वाले में, वो थोड़ा सा कम है ऊपर वाले से। ठीक है, क्योंकि ऊपर हाँ पहले जी। बॉन्ड पेयर था, अब लोन पेयर आ चुका है, जिसने उसको थोड़ा सा ज्यादा श्रिंक कर दिए, यानी ज्यादा पुश कर दिए बॉन्ड्स को नीचे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे सही। वाले में थोड़ा सा ज्यादा आपके पास बॉन्ड क्या हुआ है, कम हुआ है, यानी उधर बॉन्ड एंगल कितना है, 107 है। ऊपर बॉन्ड एंगल कितना है, 109.5 का बॉन्ड एंगल। ठीक है, सही है जी। ऊपर वाले में अगर कंपैरिजन करें। अब हम जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे।
तो वो है हमारे पास 2 2 वाली एग्जाम्पल। तो हमारा जो नेक्स्ट केस है वो कितना है कि अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हों, 4 ही हों, लेकिन 2 बॉन्ड पेयर्स हों और 2 लोन पेयर्स हों। उसकी हाँ एग्जाम्पल जी। कौन थी हमारे पास? वाटर की एग्जाम्पल। तो वाटर बनाते हैं। वाटर में ऑक्सीजन इज फ्रॉम ग्रुप 6। ऑक्सीजन के पास जो है 2 हाइड्रोजन है, यानी 2 उसने बॉन्ड पेयर्स बनाए हुए हाइड्रोजन के साथ, और 2 उसके पास क्या होते हैं? लोन पेयर्स होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन का वाटर का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। अब इसको हाँ जाके जी। अगर मैं देखूं व्यूअर में, तो इसकी शेप कैसी होती है 2 2 वाले की? इसकी भी हम वी शेप या बेंड शेप बोलते हैं। ठीक हाँ है, जी। तो इसको जब व्यूअर में जाके देखते हैं हम साइड बाय साइड कंपैरिजन, तो देखो ये भी एक वी शेप मॉलिक्यूल बना रहा है। सही। ठीक है, तो ये भी एक वी शेप मॉलिक्यूल हमें बना के देता है, जिसको अगर थोड़ा रोटेट करके देखें तो वो इस तरह की एक शेप होगी। ऊपर ऑक्सीजन के बाद 2 2 लोन पेयर हैं जो इन बॉन्ड्स को नीचे की तरफ रिपेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये एंगल कितना बनता है? 104.5 ये एंगल बनता है जो इनके दरमियान में आ रहा है। ठीक है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल किसकी है? अब 4 वाले केसेस खत्म हो गए, तो 4 0 में टेट्राइडल शेप बनती है। अगर 3 1 वाला केस हो तो ट्राइगोनल प्लेनर। अगर 2 2 वाला केस हो, टोटल पेयर 4 ही हो लेकिन 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर हो, तो एक बेंड शेप या वी शेप बनती है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कि अगर 5 टोटल पेयर हो, उसमें 5 बॉन्ड पेयर हो और 0 लोन पेयर हो, तो 90 और 120 का बॉन्ड एंगल बनता है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इसकी शेप होती है। तो PCl5 की एग्जांपल इधर अपने पास बना लेते हैं। तो हमारे पास एक फास्फोरस है जिसके साथ 5 क्लोरीन मैंने जोड़ने हैं, तो 1 2 3 4 और 5। ये 5 क्लोरीन फास्फोरस के साथ जुड़े हुए हैं। फास्फोरस इज फ्रॉम ग्रुप 5। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 के 5 बॉन्डेड है, 0 लोन पेयर है इसके पास, और 1 2 3 4 5 बॉन्ड पेयर हैं। तो 5 0 हाँ जी। बनता है। इसकी शेप कैसी होनी चाहिए? ट्राइगोनल ट्राइगोनल बाय बाय पिरामिडल। पिरामिडल, यानी एक ट्राइंगल होना चाहिए जो ऊपर और नीचे दोनों की तरफ क्या बना रहा हो? पिरामिड बना रहा हो। तो हम जाके देखते हैं व्यूअर में। तो ये देखना, अभी ये देखो, ये कैसी शेप है? ये देखो, ये जो अभी मैंने थोड़ा आपको 3D में दिखा रहा हूँ, ये एक ट्राइंगल है ऐसे, हाँ जी। एक हाँ ट्राइंगल है। जी। अब इसको जरा इस तरह अरेंज करें, तो ये ट्राइंगल ऊपर की तरफ कनेक्ट करें तो एक ऊपर पिरामिड बनता है, और एक नीचे की तरफ कनेक्ट करें तो एक नीचे की तरफ क्या बनता है हमारे पास? पिरामिड बनता है। ठीक है। ठीक है, तो ये ट्राइगोनल पिरामिडल इस तरह की शेप है। अब इसमें कौन कौन से बॉन्ड एंगल्स हमें नजर आते हैं? 90 एंड 180। ठीक है, यानी इधर जरा सुनना अब, कि ये जो आपके पास फास्फोरस, ये जो